नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है दमोह से, जहां पर जिले के हटा में मंगलवार को रेस्टोरेंट संचालक शरद अग्रवाल पर हमला करने वाला तेंदुआ 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल अग्रवाल को हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर तेंदुआ सुबह हटा सिविल अस्पताल के सामने उनके घर में घुस गया और उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, लेकिन तेंदुआ सिकुड़ी जगह में छिप गया। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम को बुलाया गया, जिसने शाम करीब 6 बजे तेंदुए को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया है। प्राथमिक उपचार के बाद तेंदुए को सुरक्षित पन्ना टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। और इसी दौरान दमोह पन्ना मार्ग पर हजारों लोगों की भीड़ भी जमा रही, जिन्हें पुलिस कई बार खदेड़ती रही है। आपको बता दें कि दमोह डीएफओ ईश्वर राम हरि जरांडे ने बताया है कि रेस्क्यू में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और ये कार्रवाई पूरी तरीके से भी सफल रही। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये आज सुबह एक सूचना मिली थी कि हटा शहर में जो अस्पताल है उसके सामने किसी को जो है तेंदुए ने घायल किया है। तो उसके बाद हमने टीम मौके पे भेजी थी। मौके पे जब टीम गई तो उन्होंने मुआयना किया तो ये पता चला कि हटा में दमोह रोड पे एक लगा हुआ मकान है श्री शिव अग्रवाल जी का। तो उनके मकान में एक जगह पे तेंदुआ छुप के बैठा था। तो उसके पश्चात से हम तत्काल से उसकी निगरानी हमने शुरू की थी और उसके रेस्क्यू के लिए हमने पन्ना टाइगर रिजर्व से टीम भी बुलाई थी। लगभग 3:30 बजे के आसपास पन्ना टाइगर रिजर्व से टीम पहुंची थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको डार्ट करके बेहोश करके शाम को 5:30 बजे के आसपास बेहोश करके उसको रेस्क्यू किया और पिंजरे में ले लिया उसको। मामला आज सवेरे करीब 10:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जो तेंदुआ है वो एक शिव कुमार अग्रवाल जो है उनके घर में घुसा है। तत्काल ही इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दी गई थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री सोमवंशी और एसडीओ महोदय हटा ने तत्काल ही मुझे मार्गदर्शन दिया था। मैं तत्काल अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ यहाँ मौके पर आया था, जहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। जाम लगा हुआ था जिसको हमने सुरक्षित अलग करवाया गया। फिर वहाँ पर वन विभाग के डीएफओ साहब आ गए और रेंजर साहब भी आ गए थे, एसटीओ साहब भी आ गए थे। और पन्ना से जो टीम आई थी रेस्क्यू करने के लिए, हम लोगों ने पहले पूरी तैयारी की है और प्रशासन ने, हमारे सीएमओ साहब ने, नगर पंचायत जो हटा है वहाँ के लोगों ने पूरा सहयोग किया है और पूरी प्रशासन की टीम ने मिलकर एक सफल रेस्क्यू किया है। और इसमें जनता ने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक सफल ऑपरेशन के लिए आप सभी को और मीडिया कर्मियों ने भी अच्छी पूरी जी जान से इसको कवरेज किया, इसके लिए थैंक यू। सबसे पहले आपने उसको देखा था, फिर कैसे कैसे भागा वो? क्योंकि पहले बुरहानपुर से खबर, जहां पौष इंदिरा कॉलोनी में अवैध चाय पत्ती पैकिंग यूनिट का मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग इंदौर संभागीय उड़न दस्ते ने छापा मारकर खुलासा किया। ये कार्रवाई भोपाल खाद्य विभाग के निर्देश पर की गई। वही मामला तब सामने आया जब इंदौर की एक प्रतिष्ठित चाय पैकेजिंग फर्म को ग्राहकों से लगातार शिकायतें मिलने लगी कि उनके ब्रांड की चाय पत्ती हल्की और कम गुणवत्ता वाली है। जांच में पता चला कि बुरहानपुर की ये यूनिट मिलती जुलती पैकिंग तैयार कर नकली चाय पत्ती बाजार में सप्लाई कर रही थी। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में पैकिंग मटेरियल, मिलते जुलते पैकेट और चाय पत्ती बरामद की। कई सैंपल लिए गए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। वही शिकायतकर्ता फर्म का ये कहना है कि आरोप सिद्ध होने पर यूनिट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना और लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रांड और आर्थिक नुकसान के लिए वे कोर्ट में 10 करोड़ रुपए हर्जाने का भी दावा करने वाले हैं। आपको बता दें कि घटना से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। की टीम बनी है और हम मौके पे यहाँ पहुंचे हैं और शिकायतकर्ता भी मौके पे यहाँ पहुंचा है। उनकी शिकायत ये कि हनी गोल्ड के नाम से यहाँ पैकिंग किया जा रहा है उनकी सेम कॉपी की तरफ से। तो हमने यहाँ जांच हम लोग करी है और हम लोग सैंपल संग्रहित करके प्रयोगशाला दे देंगे। वो सुनील है यहाँ का, सुनील का क्या कुछ क्वान्टिटी अभी हम लोग काउंट कर रहे हैं। हनी गोल्ड कितने पैकेट है हम लोग काउंट कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, ये तो जांच हम लोग प्रयोगशाला हम भेजेंगे। जांच रिपोर्ट के उपरांत ही हम बता सकते। कितने सालों से ये कुछ होगा? नहीं, हम तो, हमारी टीम अलग है, हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारी टीम अलग से बनी है। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी हम लोग सैंपल हम लोग प्रयोगशाला हम भेजेंगे। जांच उपरांत हम लोग इसको आगे के हम लोग कार्रवाई की।
सर आपका एयरटेल आवास संभागीय उड़न दस्ता संयुक्त रूप से फ्लाइंग स्क्वाड। बैतूल से खबर, जहां सारनी नगर पालिका में नल जल योजना के तहत घर घर जल कनेक्शन के लिए 4000 शुल्क घटाने की मांग को लेकर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ये योजना 100 करोड़ रुपए की है और 1 दिसंबर से कार्मिक भू हड़ताल भी जारी थी। भारी भीड़ में पुरुष और महिलाएं भी कड़कड़ाती ठंड में 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के सभी पार्षद और स्थानीय नेता भाजपा शासित नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी CK मेश्राम पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया है और आज रैली निकालकर सैकड़ों लोगों ने नायब तहसीलदार संतोष पथारिया को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने जनता को आश्वस्त किया है कि अगर नगर पालिका राशि नहीं घटाती तो वे इसे विधानसभा में भी उठाएंगे और जनता के हक के लिए हर संभव कार्रवाई भी करेंगे। धरने और रैली में कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जबकि आंदोलन के पहले ही दिन कुछ नेताओं को पुराने मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। बैतूल से संदीप वाइकर की विशेष रिपोर्ट। जो मामले बनाए वो आपको सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता की सरकार नहीं, व्यापारियों की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार है। और आज जिस हिसाब से जो भी जनता के मुद्दे उठाते हैं उनको या तो ये देशद्रोही बताते हैं और या तो उनको बोलते हैं ये सनातन विरोध। तो ये जो उन्होंने केस बनाया है इसकी मैं निंदा करता हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच भी होगी और ये आवाज़ सारनी से लेकर विधानसभा तक उठाई गई और जिन अधिकारियों ने इस पर केस बनाया है, किन धाराओं में बनाया है और किस बेस पर बनाया है, उसकी भी हम जांच कराने की बनाए हैं। ये नल जल कनेक्शन में जो 4000 की राशि वाला मुद्दा है, यदि ये यहाँ पे हल नहीं होता है, 7 दिन का जो अल्टीमेटम दिया 7-8 दिन का आपने, इसमें हल नहीं होता तो क्या आप इसको विधानसभा में उठाओगे? ये जो लड़ाई है ये रोड से लेके कोर्ट तक होगी, रोड पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी विधानसभा में भी हम इसको संज्ञान में लाएंगे, सक्षम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मैंने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि कोई जो जूनागढ़ से खबर है, जहां प्रदेश में ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जूनागढ़ कालाहांडी में मौसम ने मरीजों और जरूरतमंदों को प्रभावित किया है। इस चुनौती के बीच जूनागढ़ मीडिया क्लब ने मंगलवार को स्टेनिया ग्रुप हेल्थ सेंटर में मरीजों को कंबल वितरित कर राहत पहुंचाई है। कार्यक्रम में जूनागढ़ समूह स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगवान पांडा और जूनागढ़ रेंजर फ्रंटियर फॉरेस्टर कान्हू त्रिपाठी भी मुख्य अतिथि रहे। वहीं उन्होंने मरीजों को कंबल वितरण किया। मीडिया क्लब के बैरिस्टर सदस्य और सलाहकार बुलान दास और मुकेश अग्रवाल ने भी कंबल बांटे। वहीं मीडिया क्लब के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित कई लोग भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में योगदान दिया। इस पहल से मरीजों और बुजुर्गों को ठंड से राहत मिली और सामाजिक सहभागिता की भी मिसाल पेश हुई। जूनागढ़ से लक्ष्मण बनुआ की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर गोटेगांव से, जहां पुलिस ने जिले में जुआ और सट्टा गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाते हुए 4 जुआरियों और 8 सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ठेमी थाना क्षेत्र में जुआफर से कमलेश पटेल, मनोज कृपलानी, संदीप नामदेव और पप्पू उर्फ नरेंद्र लोधी को पकड़कर कार्रवाई की गई है। वहीं साथ में ही गोटेगांव थाना क्षेत्र में दूली चंद चौधरी और अभिषेक चौधरी को भी सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी कुल 7200, जुआ फंड के 49,000 नगद, 3 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने बताया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस अभियान से जिले में जुआ सट्टा पर नियंत्रण करने में भी काफी मदद मिल रही है और अन्य आरोपियों के लिए भी ये चेतावनी के स्वरूप काम कर रही है। गोटेगांव से संजय चौहान की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गोटेगांव में हमारे पुलिस कप्तान साहब श्री ऋषिकेश मीणा साहब के निर्देश में लगातार अवैध शराब, जुआ, सट्टा और हथियारों पर लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं।
कल इसी तारतम्य में गोटेगांव पुलिस ने बगासपुर में 3 लोगों को सट्टे के केस में पकड़ा, 4 का धाराओं में अपराध दर्ज किया, 7200 रुपये नगद बंद हुए जब्त किए। उसमें दुलीचंद चौधरी, अभिषेक चौधरी, संदीप चौधरी 3 अभियुक्त सट्टे से अवैध रूप से हार जीत का दांव लगाते पकड़े गए। तो वो ठेमी से भी जानकारी है कि ठेमी में कोई कार्रवाई की है। और इसी कड़ी में ठेमी पुलिस ने भी ग्राम बड़ी सिमरी में एक सातिर जुआड़ी है पप्पू पटेल, उसके द्वारा गोटेगांव के 2 लोग और सिमरी के कुछ लोग गोटे सागर झांसी नेशनल हाईवे 44 पर बादरी और मालथौन के बीच झीकनी घाटी के पास सुबह बम डिस्पोजल स्क्वाड के जवानों का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह हादसा वाहन और कंटेनर की टकराने से हुआ। वहीं इस भीषण दुर्घटना में 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों में आरक्षक प्रद्युमन दीक्षित, आरक्षक अमन कौरव, चालक परमलाल तोमर और डॉग मास्टर विनोद शर्मा शामिल है और एक अन्य जवान आरक्षक राजीव चौहान भी गंभीर रूप से घायल है। उनका सागर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि वाहन में मौजूद डॉग सुरक्षित भी पाया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। मृतकों के शवों को मालथौन से ले जाकर पोस्टमार्टम कराया गया है, जहां पर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक अनुमान वाहन अनियंत्रित होने और टक्कर को बताया जा रहा है। सागर से रमेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बैतूल में सामूहिक विवाह योजना के हितग्राहियों को 6 महीने बीतने के बाद भी प्रोत्साहन राशि के चेक नहीं मिल पा रहे। 2 मई 2025 को आयोजित इस सम्मेलन में करीब 700 जोड़ों का विवाह हुआ था। हितग्राही रोजाना मीलों दूर से जनपद कार्यालय आते हैं, घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं और वापस खाली हाथ लौट जाते हैं। अधिकारी जवाब देते हैं, हमारी जेब से थोड़ी देंगे, पैसा आएगा तब देंगे। चेक केवल उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई, जबकि बाकी जोड़े लगातार चक्कर काटने को मजबूर हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ रहा है और आगामी चुनाव में इसका असर भी भाजपा नेताओं पर पड़ सकता है। समस्या की मुख्य वजह है जनपद सीईओ और बाबुओं की तानाशाही कार्यशैली बताई जा रही है। और आपको बता दें कि अब सभी की निगाहें जिले के कलेक्टर पर टिकी हुई हैं कि क्या वे 700 गरीब जोड़ों को राहत दिलाएंगे या फिर अफसर शाही इसी तरीके से हुक्म चलाती रहेगी। बैतूल से कमलाकर तायड़े की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? सती परते। सती कहाँ के रहने वाले हो? सिल्लौट। जनपद पंचायत बैतूल आए थे, क्यों आए थे? सर मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ था 2 मई को। सर हमको वो चेक वितरण नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हम लोग डेली चक्कर लगा रहे हैं। कब से चक्कर काट रहे हैं? सर 1 महीने से। कहाँ से आते हो आप? सर सिल्लौट। कितनी दूर पड़ता है बैतूल? 30-35 किलोमीटर। और कितने दिनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं? सर ये 1 महीना होने लगे। महीना। और इससे पहले भी आए थे विवाह के बाद में? जी। क्या बोला था? सर चेक बन रहे हैं, मिलेंगे सर, मिल ही नहीं पा रहे हैं कब से। तो यहाँ आते हो आप लोग तो क्या बोलते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी? सर चेक बनेंगे, हम लोग फोन लगाएंगे फिर आना। क्या सीधे मुंह बात भी नहीं करते? नो। क्या चाहते हो आप? सर हमारा डेली का आने जाने का किराया मिले हमको। गुना शहर की पुरानी छावनी में रहने वाले युवक कुलदीप कुशवाहा ने समूह की किस्त जमा नहीं करने को लेकर दबाव और धमकियों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुलदीप की पत्नी रीना कुशवाहा ने बताया है कि परिवार ने 30,000 रुपए का समूह लिया था। समूह के 3-4 सदस्य घर पर आए और किस्त भरने का दबाव बनाया। जब समय देने की बात कही तो उन्होंने अभद्रता और फोन पर धमकियां दी। इसी मानसिक दबाव में कुलदीप ने ये कदम उठाया। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है और इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जानकारी ली है और आगे की जांच कर रही है। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। नाम है आपका? रीना कुशवाहा। कौन है आपके ये पति? क्या नाम है इनका? कुलदीप कुशवाहा। क्या हुआ इनके साथ? वो सर आई थी घर पे आके, 4-5 औरतें आई थी
और आके धमकी ममकी दे रही थी। पर्दा हटा के मुझे गाली गलौज करने लगे, सर भी गाली गलौज करने लगे और जिनसे बदतमीज कर फ़ोन पे। और मैं घर पे थी ना, ये दिन पे पता नहीं, ये काम पे गए थे घर पे से। फिर काम पे से आके फिर पता नहीं मैं अंदर थी, पति क्या कर लिया क्या नहीं करा, पता नहीं अब क्या खाया। उसको जहरीला पदार्थ खा लिया? हाँ। क्यों खा लिया? वो ही धमकी दे रहे ना सर आके। कौन से सर थे और क्यों धमकी दे रहे थे ये कहते पैसे दो, कहीं से ला के दो, पैसे दो। पैसे दो तुम? किस बात को लेके? जी लोन के लिए। समूह लिया था? हाँ। कितने का लिया था? जी 30,000 का। कितने जमा कर दिए थे? 1500 रुपये हर महीने कर देते? हाँ। कितने जमा कर दिए थे लगभग? स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और नई अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।